अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कि बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है, कहते सर हम सही बोलते हैं, घर में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, बाहर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही हम फ़ोन पे बात करते हैं तो पता नहीं क्या होता है कि हम स्टैमर करने लग जाते हैं, हम रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, हमारी साँसें फूलने लग जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या करें कि हम फ़ोन पे बात करते हुए स्टैमर ना करें, तो ऐसे कौन से टिप्स हैं? दोस्तों, ये अक्सर काफ़ी लोगों में दिक्कत आती है कि वो फ़ोन पे बात करते टाइम रुक जाते हैं। तो उस दौरान हम क्या करें, किस तरह प्रैक्टिस करें कि हमें स्टैमरिंग बिल्कुल भी ना हो? तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा आप कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है और वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, आपके बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, देखो दोस्तों, क्या होता है, आपने जैसे कि नोट किया होगा, अगर आपको ये इस तरह की दिक्कत है तो उसमें आपकी जो ब्रीथ है वो आपको साँस चढ़ जाते होंगे, यानी कि मतलब ब्रीथ पे काफ़ी ज़ोर पड़ता होगा। तो आप पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, ब्रीथ इन आउट की प्रैक्टिस करें, ठीक है? और जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज करें। स्पेशली आपने को क्या करना है, ब्रीथ इन आउट की एक्सरसाइज करनी है। नाक से धीरे-धीरे साँस को खींचना है और मुँह से छोड़ना है। कैसे? इस तरह की आपको एक्सरसाइज करनी है। और फिर आपको क्या काम करना है, आपने शीशे के सामने खड़ा होना है, उसकी कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ शब्द बोलने हैं, अपना नाम बोलना है, आप कुछ भी बोल सकते हो। और छोड़ते हुए मतलब साँस को भरना है और धीरे जब छोड़ते हो तब बोलना है। जैसे हेलो सर, मैं ऑफ़िस में, ठीक है? इस तरह से आपको बोलना है। अब इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो जिन वर्ड्स पे आप फँसते हो वो आपके निकलने शुरू हो जाएँगे ब्रीथ के साथ, क्योंकि ब्रीथ निकलेगी तो आपके वर्ड्स भी निकलेंगे और साथ-साथ में आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी चल रही है, उसके साथ ही प्रैक्टिस होते-होते आप ठीक हो जाओगे। अब मान लीजिए ये सिचुएशन बन गई है, अब फ़ोन पे आप बात करने और स्टार्टिंग में आप अटकते हो, तो आपने क्या करना है, पहले ही साँस भर लेना है, ठीक है? और कूल माइंड होके बोलना है। आपने बोलना है हेलो, माय नेम इज़ इंतज़ार, ठीक है? तो आपको कैसे बोलना है, साँस भर लेना है, हेलो माय नेम इज़ इंतज़ार। तो मैंने साँस छोड़ते हुए पूरा सेंटेंस बोल दिया है, ठीक है? तो आप ऐसे भी साँस ले लेके आप धीरे-धीरे बात कर सकते हो। अगर आप जल्दी बोलने की कोशिश करोगे तो आप फिर से अटक जाओगे। आपने धीरे-धीरे साँस भर-भर के आराम-आराम से बोलना है। हेलो सर, मैं ऑफ़िस पहुँच जाऊँगा सही टाइम पर। और आपकी क्या कन्वर्सेशन हो रही है उसके हिसाब से आपने बात करना है और थोड़ा आपको कोई भी चीज़ लंबी नहीं बोलनी है, कोई भी लंबा सेंटेंस नहीं बोलना है। आपने आराम-आराम से शॉर्ट ही सेंटेंस बोलने हैं, तो जो कि आपकी एक साँस में पूरे हो जाएँ। जैसे कि वो बोल रहे हैं इंतज़ार, आप ऑफ़िस कब आओगे? सर मैं टाइम पर आ जाऊँगा। तो वो बोल रहे हैं, ठीक है, आप अपने साथ अपनी फ़ाइलें भी और सारा काम लेके आना है। ठीक है सर, ले आऊँगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा आप बोलने की कोशिश नहीं करें, वर्ड टू वर्ड जितना पूछा गया है उतना ही आंसर दें और धीरे-धीरे अपने जो सेंटेंस है जितने कम वर्ड्स में पूरा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ आप टैप करके ही बोल सकते हो, आपने टैपिंग करनी है, जैसे कि आपने जैसे टेबल आपके सामने रखा हुआ है, यहाँ कहीं भी आप टैप कर सकते हो, थाई पे टैप कर सकते हो। हेलो सर, मैं टाइम पर ऑफ़िस आ जाऊँगा और अपने साथ कुछ फ़ाइलें भी लेकर आ जाऊँगा। तो इस तरह धीरे-धीरे आपने बड़ा कूल माइंड होके बोलना है, ठीक है? आप इसके लिए जब भी आप मतलब बोलो तो या प्रैक्टिस करो तो कोशिश करो आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने जब आप अपने लिप्स देखोगे, अपने हाव-भाव देखोगे तो उसको भी बोलोगे और वो शब्द भी निकलने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? कैसे? हेलो सर, मैं मोहम्मद इंतज़ार बोल रहा हूँ और मैं टाइम पर ऑफ़िस पहुँच जाऊँगा। ठीक है? आप अपने हाव-भाव शीशे के सामने देखें और खूब प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस आपको शीशे के सामने भी करनी है और वैसे भी अगर फ़ोन पे आपको बात करनी है तब भी आप कर सकते हो। एक आपको प्रैक्टिस और करनी है, शब्दों में थोड़ा-सा खिंचाव रहना चाहिए।
जैसे कि दोस्तों आप मेरी अभी सुन पा रहे होंगे, मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, मेरी स्पीड सुन पा रहे होंगे, तो मैं अपने जो मेरी नॉर्मल जो स्पीड है उसमें बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं स्पीड को कंट्रोल करके भी बोल सकता हूँ, धीरे धीरे बोल सकता हूँ। सांस को एक बार भर के फिर मेरी स्पीड धीरे धीरे ही बोलनी है। इस तरह की आप स्पीड में बात करोगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आपने फ़ोन लगाया हुआ है, हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद इंतज़ार है, मैं टाइम पर ऑफिस आ जाऊंगा। तो उस रुकने से, उस अटकने से तो अच्छा है कि आप धीरे धीरे कंटिन्यूसली बोलें। देखो दोस्तों, क्या होता है, अगर आप एक बार स्टार्टिंग में वर्ड्स को उठा लो तो हो सकता है आप पूरा सेंटेंस बोल जाओ। तो आपको स्टार्टिंग के वर्ड्स में ही ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप ये थेरेपी का इसके ज़रिए आप प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे बोलें, सांस भर के बोलें, ठीक है, शब्दों में खिंचाव रहें। कुछ वर्ड ऐसे आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करो जो वर्ड आप स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे माय नेम इज़ इंतज़ार, हेलो सर, हाउ आर यू। कोई भी वर्ड आप चाहो तो वो बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने एक प्रैक्टिस और करनी है। आपने फ़ोन को लगाना है और शीशे के सामने खड़े होना है और अपने हाथों का फेस एक्सप्रेशन का यूज़ करना है। पिच को अप डाउन करना है। हेलो सर, कैसे हो, ठीक हो, मैं सर ऑफिस टाइम से आ जाऊंगा। अगर कुछ काम है तो सर मुझे बता दीजिए। डोंट वरी सर, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपको सही समय पर आपका काम मिल जाएगा। थैंक यू सर। तो इस तरह हाव भाव से प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट जो क्या करना है आपको, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, जब आपको कुछ दिन प्रैक्टिस हो जाए, शीशे के सामने प्रैक्टिस करने हैं, ब्रीथ थेरेपी से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप शीशे के सामने खड़े होंगे और टैपिंग का भी इस्तेमाल करोगे, ब्रीथ का भी इस्तेमाल करोगे और कस्टमर केयर पे फ़ोन मिलाओगे। कुछ क्वेश्चंस आप लिख लोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कि कौन सा पैक चल रहा है, कौन सी स्कीम चल रही है, ठीक है, मेरी वैलिडिटी कब तक है फ़ोन तक। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछने, लेकिन शॉर्ट में। जैसे कि आपने पूछना है, वही हेलो से स्टार्ट करना है। हेलो, मेरी वैलिडिटी कब तक है, क्या आप बताओगे। तो वो धीरे धीरे आपने जो है वो धीरे धीरे बात करना है और शॉर्ट फॉर्म में जितने कम छोटे सेंटेंस हो उतने सेंटेंस में बोल के प्रैक्टिस करनी है। और एक बात और, जो भी बोल रहा होगा सामने, जिसकी आप आवाज़ सुन रहे होगे, आपने उसकी पूरी बात भी सुननी है। क्योंकि अगर आप पूरी बात नहीं सुनोगे और पहले ही बोलने लग जाओगे तो वो आपकी बात समझ नहीं पाएगा और आपको कहेगा हाँ क्या कहा आपने। अगर आपको दोबारा से वो बात कहनी पड़ जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले उसकी बात ख़त्म हो जाए, फिर आप आराम से धीरे से, अगर आपको ज़्यादा बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ जाए तो उसके टुकड़े करके आप बोल सकते हो। जैसे हेलो सर, हाँ मैंने काम पूरा हो गया है, आपको सही टाइम पर काम मिल जाएगा। इस तरह से आप कुछ टिप्स को फॉलो करें। और दोस्तों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कस्टमर केयर पे बात करें या अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से बात करें, तो ये टिप्स आप अपनाएं। आप कुछ दिनों में देखोगे आपकी जो ये फोबिया है, जो एंजाइटी है, ये धीरे धीरे आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप नॉर्मल ज़िंदगी जी पाओगे। दोस्तों, आज के टाइम में स्पीच को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप स्पीच को ठीक कर पाओगे तो आप ज़िंदगी में तभी कामयाब हो सकते हो। तो दोस्तों, ये मेरे टिप्स थे। अगर आप इसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आपकी ये दूर हो जाएगी। इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमसे ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, और जिसके ज़रिए हम आपकी जो प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।